कंप्यूटर साइंस, डीए, मैकेनिकल, सिविल, इंडिया के सबसे बेहतरीन फैकल्टीज आपको गेट वाला पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि फिनिशर इसलिए कहा क्योंकि देखो कोर्सेस लाइक डेटा स्ट्रक्चर है, सी प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, डिस्क्रीट मैथ है। साहू वर्ड का मतलब कम से कम 15 मिनट समझाया। जो कनेक्ट हो पा रहे हैं इस ऑनलाइन मोड के थ्रू, इसका सबसे बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर नेटवर्क ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो जैसा आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके टीम को हमेशा स्ट्रांग बनाने के लिए गेट वाला हमेशा तत्पर रहता है ऐसे टीचर्स को लाने के लिए जिनकी काबिलियत से आप अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हो, ईएससी की प्रिपरेशन करते हो या किसी भी पीएसयू की प्रिपरेशन करते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एक क्वालिटी कंटेंट के लिए। और क्वालिटी कंटेंट की बातें आजकल बहुत होने लगी है, लेकिन उसके लिए जो फैकल्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिन टीचर्स को उसका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट जो टीचर्स आपके उस सब्जेक्ट को डील करे, वो सब्जेक्ट में उनको महारत होना चाहिए, तब जाके हम क्वालिटी कंटेंट को डिफाइन करते हैं। तो यहां गेट वाला पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हो, इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, डीए, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच में आप जाइए, इंडिया के सबसे बेहतरीन फैकल्टीज आपको गेट वाला पे देखने को मिलेंगे। पिछली बार हमने लॉन्चिंग किया था, आपने देखा था हमारे पुनीत सर का, और पुनीत सर जब आए तो मैथमेटिक्स में एक क्षमा बांध दिया है। बच्चे इस तरीके से कनेक्ट किए कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना भयानक रिस्पॉन्स आपके आने वाला है। तो ये होता है एक टीचर का जज्बा, ये होता है एक टीचर की मेहनत, जो बच्चे को बैच के फॉर्म में उसके करियर के उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तो आज वो वक्त फिर से आ चुका है, लेकिन आज के दिन कंप्यूटर साइंस में एक ऐसे इंसान जुड़ने वाले हैं जो आपको जिस भी सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं, वो आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है। तो मैं चाहूंगा यहां पे सभी लोग उपस्थित हैं। आज हमारे साथ अभिषेक सर है, विशाल सर है, सत्या सर हैं, और हमारे विश्वदीप सर तो हैं ही, साथ में पुनीत सर भी हैं, शिवम सर भी हैं, और वो सर भी हैं आज जिनके बारे में आप जानने वाले हो। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले विश्वदीप सर एक बार आएं और बताएं कि एग्जैक्टली आज हम क्या करने वाले हैं और क्या चीजें ऐसी होने वाली है जो सीएस डिपार्टमेंट को और स्ट्रांग बनाने वाला है। विश्वदीप सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि बहुत ही शानदार एनर्जेटिक था। दिसंबर 2004 में डेब्यू हुआ था क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन का जो अब लेजेंड बन चुके हैं, एमएस धोनी। बट आपको अगर क्रिकेट का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको यह पता होगा कि धोनी के डेब्यू मैच के पहले इंडियन क्रिकेट टीम ने लगभग 9 से 10 अलग अलग विकेट कीपर बैट्समैन को ट्राई किया और कोई भी क्लिक नहीं हो रहा था। पर जब एमएस धोनी आए तो उसके बाद टीम को विकेट कीपर बैट्समैन मिला, फिनिशर मिला, और मिला एक ऐसा कैप्टन जो टीम को लगभग हर मैच में जिता ही देता था। धोनी है तो भरोसा है। बस यही वाली बात जो है इंडियन क्रिकेट टीम में तब से लेके और अब तक आईपीएल के मैचेस में भी कंटिन्यू हो रही है। तो दोस्तों, सिमिलर काइंड ऑफ फिनिशर इस पर्टिकुलर टीम को मिल चुका है गेट वाला में। क्योंकि फिनिशर इसलिए कहा क्योंकि देखो कोर्सेस लाइक डेटा स्ट्रक्चर है, सी प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, डिस्क्रीट मैथ है, बहुत सारे बच्चे नॉर्मली स्कोर कर लेते हैं। पर दो कोर्सेस ऐसे होते हैं, सीओए और कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को इनिशियल लेवल पे कि वो फिनिशर का रोल अदा करते हैं कंप्यूटर साइंस की गेट में, कि जब तक इनमें अच्छा स्कोर नहीं किया तो फिर बॉस मार्क्स नहीं आएंगे उतने जितने के लिए हम चाहते हैं, 80, 90 या 75 प्लस। तो देखो, दो कोर्सेस ऐसे जो फिनिशर हैं कंप्यूटर साइंस गेट के लिए, जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे कि आप 500 से 100 में कैसे एंटर करोगे, या 100 से 10 में कैसे एंटर करोगे, 1 डिजिट में कैसे एंटर करोगे। तो आप सब लोगों के लिए इतने दिनों से जो हम बोल रहे थे कि हम आपको एक ऐसे टीचर लाके देंगे जो आपको बेस्ट से भी बेहतर पढ़ाएंगे, और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कंसेप्ट, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहीं भी कोई कमी रहेगी ही नहीं। तो जैसा पंकज सर ने कहा कि हम एड ऑन करते रहते हैं, और इस बार जो एड ऑन हुआ है वो एक फिनिशर का एड ऑन हुआ है, जो एंड में आपको इस तरीके से अपना कोर्स जो है एंड में, इसलिए क्योंकि बॉस ये वो एंड मार्क्स के लिए हैं
कि जो आपको पुश करेंगे 60 से 70 मार्क्स लाने के लिए या 70 से 80 मार्क्स लाने के लिए। वो ये जो फिनिशर का रोल है आपके मार्क्स को लेके कि आप अपनी रैंक को 2 से 1 डिजिट में कन्वर्ट कर पाओ, ये करवा के आपको देंगे। चलिए फिर से वापस से पंकज सर के पास चलते हैं, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन सी स्टोरी जो है वो मुझे कहीं ना कहीं कुक होती हुई दिख रही है। पंकज सर, यहाँ पे जैसा विश्वदीप सर ने बोला है, एक बात तो माननी पड़ेगी, सीएस टीम में जब से सर आए हैं, विश्वदीप सर आए हैं, टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि जैसे एक बच्चे का जो गेट की जो जर्नी है वो इतनी स्ट्रांग बन पाए गेट वाला के साथ कि उसको कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर पढ़ना था तो गेट वाला पे पढ़ के उसने कोई गलती नहीं किया है। तो इस रुझान के साथ हमारे विश्वदीप सर हमेशा टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज वो वही दिन, लेकिन मैं चाहूंगा इस लॉन्च से पहले, उस चेहरे को रिवील करने से पहले, यहां पे हमारे साथ हैं शिवम सर, और शिवम सर की सर के साथ जो आज लॉन्च होने वाले बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो मैं चाहूंगा सर एक स्टोरी कुछ बताना चाहते हैं सर के बारे में, तो मैं चाहूंगा शिवम सर एक बार आप आइए। ऐसी क्या स्टोरी है जो आप इतनी देर से बताए जा रहे हो कि सर एक स्टोरी मुझको सुनानी, बच्चों को बहुत जरूरी है बताना, बताइए सर शिवम सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। और 6 साल अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 साल मैंने और जो सर आने वाले हैं वो पुनीत सर और विश्वदीप गोती सर ने साथ में ऑफलाइन की एक कोचिंग में पढ़ाया हुआ है। एक बड़ा ब्रांड हुआ करता था एक टाइम पे, और उसमें हम सारे लोग साथ में पढ़ाया करते थे। और उसमें एक सबसे खास बात थी कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक का लंच होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही 1 बजे क्लास छूटती थी वैसे ही जाते थे, 10-15 मिनट में खाना फिनिश करते थे और जाके सो जाते थे। लेकिन एक बंदा वहां पे ऐसा था जो कभी नहीं सोता था और ना ही दूसरों को सोने देता था। ये बात हमें इंस्पायर की उस दिन जब जब बच्चे आते थे और उससे लगातार डाउट पूछते रहते थे। मतलब बच्चे आने के बाद एक लाइन लगी रहती थी, इंटरैक्शन करता रहता थे। तो एक दिन इवन एक बच्चा आया, अपना डाउट वाउट पूछा, और जो सर आज आने वाले हैं उनका सरनेम साहू है। तो उस बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये साहू का मतलब क्या होता है। विश्वास मानिए उस टीचर के पेशेंस को मैं दाद देता हूं कि उस टीचर ने साहू वर्ड का मतलब कम से कम 15 मिनट समझाया। भले हम लोग लेटे हुए थे, हम लोगों को वो सब सुनाई पड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा इरिटेट हो रहे थे, लेकिन बाद में जब वो बच्चा चला गया तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको मतलब इतना पेशेंस कैसे आता है कि यार आप बच्चे के लिए रोज आप अपना पूरा टाइम, पूरा ब्रेक जो है पूरा बच्चों को लोग डेडिकेट करते हो, हार्डली आधे 1 घंटे का ब्रेक मिलता है वो भी आप डेडिकेट कर देते हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने बोली सर अगर हम ये 15-20 मिनट का ब्रेक भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, उसमें भी अगर हम पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो उस बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 8 महीने की प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान अपना पेशेंस बरकरार रखे। विश्वास मानिए ये लाइन मुझे बहुत ही इंस्पायर की, और उसके बाद से मैंने कभी भी किसी बच्चे को मना नहीं किया कि यार तुम अपना कोई डाउट लेके मत आओ। जेन्युइन डाउट होता था, कई बार विदाउट जेन्युइन डाउट होता था, पर हम उसे हमेशा क्लियर करते थे। तो ये स्टोरी मेरा बताने का सेंस सिर्फ ये था कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड फैकल्टी। न सिर्फ कंटेंट, बच्चों की एक एक प्रॉब्लम अदर देन टेक्निकल, जो भी प्रॉब्लम बच्चे पूछते थे वो सारी प्रॉब्लम वो बहुत पेशेंस के साथ क्लियर करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी मैं मानता हूं। ओवर टू पंकज सर। बिल्कुल सर, जैसा सर ने बताया, देखिए एक अच्छे टीचर की यही खासियत होती है कि वो किसी भी टॉपिक पे कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछा जाए, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, हमेशा वो इन डेप्थ सोचता है, एक लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करता है। यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। तो यार इतना क्यों इंतजार कर रहे हैं, हमारे पुनीत सर, हमारे सत्या सर, हमारे विशाल सर और अभिषेक सर हमको गरिया भी रहे होंगे कि भाई हम लोग भी हैं सेशन में, हमको भी बात करना है, सर के बारे में डिस्कस करना, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना, हम सब कोई चलेंगे। लेकिन यार इंतजार अब बहुत हो चुका है। जब ये स्टोरी भी तुमने सुन लिया तो ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका आ चुका है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग वेलकम करिए हमारे जो फैकल्टी ज्वाइन करने वाले कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अभिषेक साहू सर। और इनके आने से सीएस डिपार्टमेंट जो है अब किस ऊंचाई तक पहुंचने वाला है, ये बताने के लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर से विश्वदीप सर आए और सर का वेलकम करें और सर के बारे में थोड़ा बताएं और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें सर करने वाले हैं। विश्वदीप सर।
चलिए, तो आप सब लोगों ने नाम देख लिया, चेहरा देख लिया, थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में मैं बता देता हूं। 12 साल से सर एक्टिव है टीचिंग में। 12 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है बॉस, और वो भी पैन इंडिया एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का पर्सनल इंटरेक्शन सर के साथ काफी सालों से है, और मैं जानता हूं इंडिया के हर एक कोने, हर एक स्टेट में सर ने पढ़ाया हुआ है, और इस तरीके से पढ़ाया कि गदर मचाई हुई है कि स्टूडेंट जो हैं वो आके बोलते थे सर क्या पढ़ाया है। ऐसा सब्जेक्ट जो कि सबसे टफ है, ऐसे सब्जेक्ट जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं समझने में, उसको आपने इतना आसान जो है बना दिया है। अंडर 100 ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस गेट की रैंक है, आईआईटी खड़गपुर से एमटेक है। अच्छा, दो चीजें जहां यहां पे लिखी नहीं है वो भी मैं बता देता हूं। मल्टीपल पीएसयूज के इन्होंने इंटरव्यू क्रैक किए हैं, दिए नहीं है, क्रैक किए हुए हैं। आप बीएसएनएल ले लो, इसरो ले लो, और भी 2 3 4 5 और एग्जाम्स ले लो जो बहुत प्रीमियर एग्जाम्स हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, उन सबको उन्होंने क्रैक किया हुआ है। और उनके इंटरव्यूज भी लेवल के जो होते हैं, बहुत लेवल के होते हैं यार, 45 मिनट्स 50 मिनट्स के इंटरव्यूज होते हैं कम से कम, उन सबको भी क्रैक किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो सिर्फ एक नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी सर रखते हैं। बट जो सब्जेक्ट आपको सर पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, सर से ही जानेंगे पूरी स्टोरी। तो आप सब लोग एक्साइटमेंट और बहुत सारा प्यार के साथ में स्वागत करिए हमारे प्यारे अभिषेक सर का। सर प्लीज वेलकम। सबसे पहले तो धन्यवाद विश्वजीत सर, और मेरे सारे सभी फैकल्टी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा स्टूडेंट्स का, और उनको और ये भी बोलना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से उनका एक इंतज़ार था। जैसा मुझे बताया गया फैकल्टी टीम द्वारा कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए काफ़ी परेशान थे बच्चे, और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा है कि वो एक बार में समझ में आता नहीं है। बट अब इन बच्चों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट अब चूँकि मैं आ चुका हूँ, आपका ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो इट विल स्टार्ट, मतलब इतना बिल्कुल ईजीनेस से स्टार्ट करके हम उसको डेप्थ में कब चले जाएंगे, और जो बिगिनिंग और एंड में आप जब सब्जेक्ट में पहुंच जाओगे। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा, जैसे सर ने बताया कि 12 ईयर्स, तो ये बहुत मैटर इसलिए करता है क्योंकि क्या है कि इन 12 सालों में, मतलब जब मैं अपने एमटेक के सेकेंड ईयर में था 2012 में, देन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो मेरा एमटेक आईआईटी खड़गपुर से था। सैटरडे संडे वहाँ पे ऑफ हुआ करता था। आई वाज यूज टू गो कोलकाता, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, उसके 3-4 सेंटर थे। सैटरडे संडे मैंने वहाँ से क्लासेस लेना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाया और बच्चों का रिस्पॉन्सेस देखा तो मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगा। फिर डे बाय डे ये चीज़ें चलती रही। उसके बाद सब्जेक्ट भी मैंने 2-3 पढ़ाए, लेकिन बट एट द एंड बच्चों को जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट था वो जनरली प्रॉब्लम करता था। तो सेंटर ने बोला कि सर ये सब्जेक्ट आप कंसिडरेशन कीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यूस रखा। अब इन बिटवीन एक जर्नी में मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स ने काफ़ी मोटिवेट किया इस फील्ड में रहने के लिए। और चूंकि मैंने काफ़ी सेंटर्स में क्लासेस ली है, काफ़ी जगह लिया, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, और अभी भी मैं रेगुलर ले ही रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चों को ये चीज़ें जो जो डिफिकल्ट लगती थी, गेट में समझ में नहीं आती थी, और जब ये पढ़ के निकलते हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि सर कंप्यूटर नेटवर्क हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या हम अपने सीवी रिज्यूमे में मेंशन कर दें। तो जबकि आप ये सोचिए कि बहुत डेटा स्ट्रक्चर ओएस जैसे सब्जेक्ट जो है वो उसके बियॉन्ड एक सीएन जैसे सब्जेक्ट में कनेक्ट हो पाते हैं। और अब सबसे सिंपल सी चीज़ आप ये देखिए ना कि आज हम आप स्टूडेंट से जो कनेक्ट हो पा रहे हैं इस ऑनलाइन मोड के थ्रू, इसका सबसे बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर नेटवर्क ही है, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन वी आर डूइंग। तो अब ये सारी चीज़ें की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एक अच्छा फील्ड भी है, सब्जेक्ट भी है। तो आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। अब जो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स के मोटिवेशन की, तो एक स्टोरी मुझे लाइफ में बहुत एक टर्निंग पॉइंट में आई जब 2016-15 की बात थी। मुझे ऑलरेडी 5 साल हो चुका था पढ़ाते पढ़ाते, उस समय 4-5 साल हो चुके थे। वो स्टूडेंट्स का, एक्चुअली मैं नागपुर की स्टूडेंट थी, और उसकी फाइनल ईयर में, मतलब मेरी स्टूडेंट थी, वो फाइनल ईयर में उसकी 900 समथिंग गेट रैंक आई थी, और उसका टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया था। वो स्टूडेंट मेरे पास आई और उसने बोला कि सर मेरे पास फाइनल ईयर में गेट में इतनी रैंक आई, फाइनल ईयर में बहुत सारे कॉलेज में लोड्स थे, असाइनमेंट था वगैरह वगैरह जो भी है। अभी फिलहाल ये है कि 900 रैंक में जो कॉलेज मिलेगा वो मुझे लेना नहीं है, और मेरे पास टीसीएस का 3.25 एलपीए का पैकेज है। तो मैं क्या करूं, व्हाट शुड, आप क्या सजेस्ट करेंगे मेरे लिए। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा,
और वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और शायद मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट था। मैंने उससे बोला कि अगर मैं अगले साल, मतलब वो ड्रॉप लेने का पूछ रही थी मुझसे, मैंने उससे कहा कि अगले साल अगर आप गेट दोबारा लिखो तो क्या ये दोबारा 900 रैंक 900 रैंक दोबारा अचीव कर पाओगे? ये तुक्के से तो नहीं आई है, मतलब जो आपकी मेहनत है क्या वो रैंक दोबारा अचीव कर पाएंगे आप? उसका कहना था कि सर ये तो मैंने कॉलेज के लोड के साथ और प्रिपरेशन के साथ मैंने प्रिपरेशन करी तो इतना आया, अगर मैं फ्री हैंड से तैयारी करूं तो डेफिनेटली इससे कहीं अच्छी रैंक आएगी। उसका इस कॉन्फिडेंस को देख के मैंने बोला कि देन लीव द टीसीएस और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, ड्रॉप लो और मोस्टली सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट सीरीज करो, क्योंकि आपने पढ़ पूरा लिया है, अब आपको डिफरेंट लेवल का गाइडेंस चाहिए। तो पढ़ा तो मैंने पहले ही दिया था सारी चीजें, अब उस नेक्स्ट ईयर उसने कॉन्स्टेंटली डाउट पूछे अपने, कैसी प्रिपरेशन रखनी है, क्या चीजें रखनी है, उसकी मैंने प्रॉपरली हेल्प की। लेकिन बट मैंने उसको ये सिखाया कि अब पढ़ा तो मैंने दिया है, चीजों को कैसे हैंडल करना ये सीखना है आपको। आप यकीन नहीं मानोगे, उस एक साल के बाद उसकी ऑल इंडिया रैंक 51, आईआईटी बॉम्बे एमटेक ज्वाइन किया, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हुआ, अभी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में शी इज डूइंग जॉब। एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था। दूसरा था कि एक और उसके एडजेसेंट अमरावती एक सिटी है, वहाँ का एक स्टूडेंट था, उसने भी काफ़ी स्मॉल टाउन था, मतलब वहाँ पे जनरली क्या होता था कि इतने छोटे शहरों में कनेक्ट कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होती थी। फिर एक कोचिंग थी, मैं वहाँ पे जाके पढ़ाया करता था, वहाँ पे उस स्टूडेंट ने पढ़ा अपने सॉरी स्टूडेंट ने पढ़ा और मोटिवेशन के साथ, मतलब मोटिवेटेड रहा, पूरा तैयारी की और फिर आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक ज्वाइन किया। फिर उसने बोला कि सर मुझे आपकी तरह फैकल्टी बनना है। मैंने फिर उसको फैकल्टी बनने के लिए हेल्प किया। मतलब हम स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लासरूम तक कनेक्ट नहीं रखते, क्लासरूम के बियॉन्ड उसको लाइफ में जहाँ जरूरत पड़ती है। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे नंबर सेव तो कर लेते हैं, बट उनके कॉल 3-3 4-4 साल बाद आते हैं या एक साल बाद आता है कि सर अब मुझे ये मिल गया या लाइफ में मुझे ये गाइडेंस चाहिए। तो इस तरह का मेरा ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, उसमें कोई डाउट कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आपको। डाउट्स मोस्टली आते थे पहले, लेकिन इतने साल के एक्सपीरियंस में क्या हुआ है कि बच्चों ने ही मुझे चीजें सिखा दी कि क्या क्या डाउट बच्चों के आएंगे, ताकि वो मैंने अपने कंटेंट में ऐड ऑन कर लिया है। ऑलरेडी वो आपके डाउट आने के पहले ही आपका आंसर हो चुका होता है। बट कंप्यूटर नेटवर्क के बियॉन्ड बहुत सारी चीजें गाइडेंस के लिए होती है। विश्वदीप सर ने जैसे आपको गाइड करते रहते हैं, वैसे हम लोग भी एक पूरी टीम है, पूरी सीएस टीम यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक टीम में जो कमी थी, वो कमी मुझे लगता है कि अब मैंने एक गैप जो था वो मेरे आने से फिलफिल हो गया है। अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा टीम रेडी है। वी विल हम नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल रेडी है और सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और सीएन जैसा सब्जेक्ट है, मेरे होते हुए तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं उस कंटेंट को इतना स्मूथली डिलीवर करूंगा कि चीजें ऑटोमेटिक आप लोगों को आसान लगने लगेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। ओवर टू सर। पंकज सर। बिल्कुल सर, जैसा जैसा कि यहाँ पे अभिषेक सर ने आपको सब कुछ बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क सर का सब्जेक्ट है जो सबसे इजी तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए सोच रहे हैं और वो उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन अब हम चाहेंगे कि यहाँ हमारी टीम में सभी मेंबर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आ जाएं हमारे पुनीत सर आ जाएं, क्योंकि ये एक ऐसे सर हैं जो हर डिपार्टमेंट में है, क्योंकि मैथमेटिक्स सर डील करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ईसी कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो सर आपको कैसा एहसास लग रहा है सर, कैसा आप फील कर पा रहे हो सर कि अभिषेक सर के आने की वजह सर कितनी स्ट्रांगनेस आपको दिखाई दे रही है सर? पुनीत सर आप भी कुछ बताइए सर। थैंक यू पंकज सर और अभिषेक सर, आपका वेलकम, पीडब्ल्यू फैमिली में आपका वेलकम है सर। मैं भी एक छोटी सी स्टोरी से चीज़ों को शुरू करना चाहूंगा। आपने जैसे बताया कि अभिषेक सर के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा एक स्टोरी शिवम सर ने बताई थी, मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सर बता रहे थे कि सर मतलब सब्जेक्ट के अलावा भी चीज़ों को डील करते हैं, बच्चों के साथ उनको हेल्प करते रहते हैं। मैं जब सर से पहली बार मिला तो एक जगह हम लोग साथ क्लास पढ़ा रहे थे, एक ऑफलाइन कोचिंग में। तो पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी सर से, और हम लोग ने ब्रेक में बैठे हुए थे, तो एक बच्चा आया, वो हो सकता है थोड़ा डिप्रेस रहा होगा, तो सर से पूछा कि सर क्या मेरी रैंक आ जाएगी, आप जितना पढ़ा रहे हो उससे 1 डिजिट या 2 डिजिट की रैंक आने में सफिशियंट है? तो सर ने एक छोटा सा डायलॉग उससे मारा, वन लाइनर, कहते बेटा मैं खुद रैंकर हूँ और रैंक ही प्रोड्यूस करता हूँ। तो वो बच्चा खुश होके चला गया कि ठीक है सर रैंकर है और रैंक ही प्रोड्यूस करते हैं। मुझे लगा कि ये थोड़ा ज्यादा डायलॉग हो गया, तो मैंने शाम को सर से पूछा कि सर थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया ऐसा कुछ? हालांकि बोला तो आपने सच है, लेकिन ये डायलॉग ऐसे बोलना। तो सर ने कहा नहीं सर, आपको धीरे धीरे फील हो जाएगा, क्योंकि तब तक मेरे सर से अनुभव नहीं था, ज्यादा मुलाकात नहीं थी। फिर मैंने सर के बारे में पता करा तो पता चला कि 4 या 5 बार सर ने कभी 96 रैंक, कभी 102 रैंक, इस तरह की रैंक निकाली है। फिर सर क्या हुआ कि मुझे लगा कि ठीक है, पढ़ाई करते समय सर निकाल लिए होंगे, काफी लोग निकाल लेते हैं।
फिर एक दिन क्या हुआ सर, उसी के 4 महीने बाद गेट का पेपर था, और गेट के एग्जाम से एक दिन पहले सर मेरे साथ पार्टी कर रहे थे। पार्टी मतलब हम लोग चिल आउट कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, मुझे पता भी नहीं था कि सर का कल पेपर है। सर ने रात में कहा यार अब सो जाता हूँ, सुबह पेपर देने जाना है। मैंने कहा सर किस चीज का? सर मैं भी लिख रहा हूँ फिर से गेट। और जब फिर से सर गेट देने गए, मुझे लगा ये बंदा ऐसी तफरी में जा रहे हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया मैंने देखा फिर से सर इनकी 105 रैंक है। उस दिन मुझे इनकी बात जस्टिफाई हो गई, जो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे आपको जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि मैं खुद में रैंकर हूँ और रैंक ही प्रोड्यूस करता हूँ। तो ये बात मुझे इनकी जस्टिफाइड लगी। और फिर जो सर अभी बता रहे थे कि उस बच्ची के साथ इन्होंने बोला कि 900 रैंक आपकी तुक्के से आई है, या आप इसे फिर से दोबारा प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो ये खुद में ऐसा प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये खुद में, अब तो शायद सर नहीं देते एग्जाम, लेकिन पहले जब शुरुआती ईयर्स में अपनी टीचिंग के ये एग्जाम देते रहते थे, तो ये हर बार मैं देखता था सर इनकी कभी रैंक मैंने 200 के ऊपर सुनी नहीं। कभी 106 रैंक आ रही है, कभी 90 रैंक आ रही है, या 96 आ रही है, कभी 102 आ रही है। तो जस्टिफाई हो गई बात। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि सर से जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे तो यही वाली बात आपके साथ भी जस्टिफाइड रहेगी, और सर बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। हम लोगों ने क्योंकि डायरेक्टली सर को पढ़ाते हुए देखा है, और बहुत सालों तक हम लोगों ने साथ में पढ़ाया है। एक ही कोचिंग में हम लोग जाते थे, जिस भी शहर में जाते थे, कभी सर का CS ब्रांच में लग जाता था, मेरा किसी और ब्रांच में, तो हम लोग रहते थे। और क्योंकि उन बच्चों से मेरा भी इंटरेक्शन रहता था, क्योंकि मैं वहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता था उस बैच में, तो सर का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला जो लिंक है बच्चों से, वो मुझे भी फील हो जाता था। तो आप लोग को घबराने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग का ये प्रॉमिस है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जितना आपका डर था, वो डर का वन स्टॉप सोल्यूशन है, और उस वन स्टॉप सोल्यूशन का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अभिषेक सर। ओवर टू यू पंकज सर। क्या बात है सर। सर लेकिन मंद मंद ना अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं करे कोई किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी यार, मेरा तो मैथ्स है ना, 10 से 13 नंबर तो है ना, वो तो मैं दिलवा के रहूंगा ना तुमको, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। तो इसी तरीके से सभी टीचर्स अपनी पूरी मेहनत करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ सत्या सर खड़े हुए हैं। तो सत्या सर, क्योंकि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में पूरी टीम को आप देखते हो ना, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे सब्जेक्ट से, क्योंकि कभी न कभी सबने पढ़ाई किया होगा कंप्यूटर नेटवर्क की भी, ऐसा तो है नहीं भाई मैं इलेक्ट्रिकल इसी को हूं, तो मैं भी उस सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना जब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूं। तो सत्या सर आपको कैसा लग रहा है सर, अभिषेक सर के आने की वजह सर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है सर, सत्या सर। थैंक यू पंकज सर। पहले अभिषेक सर मैं आपको स्वागत करता हूं हमारा टीम के लिए, एंड मैं PW को पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि अभिषेक सर जैसा एक्सपर्ट फैकल्टी को हमारा टीम पे लाना बोले तो ये बहुत बड़ा बात है। मैं सर का नाम बहुत बार सुना था, डायरेक्टली काम करने का मौका तो नहीं मिला था मेरे को, अभी तक मिलने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन सर का नाम तो मैं बहुत बार सुना था। जैसा कंप्यूटर नेटवर्क्स इतना अच्छा सा, इतना प्यारी से पढ़ाते थे, बहुत बच्चे बोले, क्योंकि वेयर सर वेंट फॉर द कोचिंग टीचिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मैं भी जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने के लिए या C डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए। सो आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स। आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन पढ़ाए थे सर? स्टूडेंट्स यूज्ड टू से साहू सर ने पढ़ाए। अच्छा, सो बिकॉज एट दैट टाइम मेरे को भी कंप्यूटर नेटवर्क्स में इंटरेस्ट थे, तो मैंने उसका नोट्स, जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू देयर नोट्स, इतना इतना डिटेल्ड नोट्स थे, एवरी पिन टू द पॉइंट इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। लाइक क्या बोल सकते, मैं ये बात बोल सकता हूं, इसको पोस्टमार्टम कर दिया सर ने वो सब्जेक्ट को। मतलब ए स्टूडेंट विल बी नोइंग इन एंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो इंडियाज बेस्ट फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स मैं बोल सकता हूं अभिषेक सर, अभिषेक साहू सर। अब हमारा टीम पे ज्वाइन हुआ बोले तो बच्चे, मैं ये बोल सकता हूं ये आपको वरदान है। इट इज ए boon to get taught by Abhishek Sahu sir, means you are really blessed to have such sir with us. So I believe you will be getting most benefit out of the Abhishek sir's knowledge. So once again welcome you Abhishek Sahu sir to our team. Thank you Pankaj Shukla sir. तो यहाँ पे हमारे विशाल सर हैं जो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़के आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे विशाल सर आए, क्योंकि विशाल सर ने बोला था कि सेशन में हम भी रहेंगे सर, क्योंकि जब CS टीम में किसी भी ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है, लॉन्चिंग हो रही है, तो हम भी इस टीम को उतनी ही स्ट्रेंथ साथ देखना चाहते हैं। तो विशाल सर, आप सर बड़ी कठिनाइयों से भी निकल के आए हैं सर, बीच में कुछ इंसिडेंट आपके हो गए थे सर। तो सर विशाल सर आपका क्या कहना है सर, अभिषेक सर अब आ चुके हैं टीम में, तो टीम में अब वो स्ट्रेंथ आपको कैसे दिखाई दे रही है सर? बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग पंकज सर, एंड वेरी वार्म वेलकम टू गेट वाला टीम अभिषेक साहू सर। जैसा सत्या सर ने भी बोला सर, कहानी बस ये है कि टीचर का नाम टीचर की प्रेजेंस से पहले चलता है सर, मैंने ये हमेशा चीज देखी है। और
देखो सबसे बड़ी चीज जैसे सत्या सर ने बोला, प्रॉब्लम ये होती है कि एक सीएस वाला टीचर कभी दूसरे सीएस वाले टीचर से मिल नहीं पाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा पर्सनल इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता है। द रीजन बीइंग कि जब अगर मैं एक जगह सीएस की क्लास ले रहा हूं तो जिस टाइम पर मैं प्रेजेंट हूं उस टाइम पर शायद अभिषेक सर प्रेजेंट नहीं होंगे, शायद विश्वदीप सर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम लोगों का पर्सनल इंटरेक्शन है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो सबसे बड़ा अफर्मेशन किसी फैकल्टी को दूसरी फैकल्टी के बारे में मिलता है वो हमेशा मिलता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे एक मैनेजमेंट कुछ भी कह दे कि ये वाला टीचर बहुत अच्छा है सर, हमारे यहाँ बहुत धमाकेदार चल रहा है इसका काम, मैं उस चीज को कभी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन जब बच्चा बोलता है ना कि सर हम लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क सर ने पढ़ाया है और बहुत मजा आ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग जितने भी यहाँ पर है पूरी की पूरी पीडब्ल्यू की जो टीम है वो अपने आप में बहुत केपेबल है, और अगर उससे पढ़ा हुआ बच्चा अगर किसी और को अफर्म करता है कि नहीं सर आपके साथ साथ ये सर ने हमको जो पढ़ाया वो बहुत ही धमाकेदार था, इसका मतलब आंख बंद करके आप लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो कि अभिषेक सर अब आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का जिम्मेदारी लेने वाले हैं। और पंकज सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं तो धुआं उठ रहा है बिना आग वाला, और मुझे वो पता नहीं क्यों आपसे कहने में बड़ा मजा आ रहा है कि अंदर ही अंदर अब जो वो कोतूहल वाली चीज थी ना कि हम सीएन अब सीएन बताएंगे कहां सीएन, वो सीएन अब चलेगा गेट वाला के अंदर। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इंडिया की जो सबसे बेस्ट फैकल्टी कंप्यूटर नेटवर्क की प्रेजेंट हो सकती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो आज गेट वाला की टीम में आपके सामने आ गई है। अब कोई भी कह ले कि मैं सबसे बड़ा, कोई और हो ही नहीं सकता। बस इतना ही कह सकता हूं पंकज सर, संभालिए, कंप्यूटर नेटवर्क की टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है सर। थैंक यू। क्या बात है, विशाल सर ने तो पूरा माहौल बना दिया। इससे समझ में आता है सर ने वाकई में जिंदगी और मौत के लाए लड़के आए हुए थे। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो अभिषेक सर तो हैं। विश्वदीप सर के पास चलने से पहले मैं चाहूंगा कि अभिषेक सर जब बात आती कंप्यूटर साइंस की और जब बात आती खास करके कंप्यूटर नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट की, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो सेम सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, उस केस में इस सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी कि सर हम इतना ज्यादा वेट कर रहे थे कि अभिषेक सर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि सब्जेक्ट की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वेटेज होगा या बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो अभिषेक सर आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सर मैं इसमें बस यही ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसका जवाब तो विश्वदीप सर ने शुरुआत में ही दे दिया कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक जैसे मैच फिनिशर होता है वैसे गेट का सब्जेक्ट है। तो ये आप गेट सब्जेक्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट पे स्टैंड करता है, लेकिन बिना कंप्यूटर नेटवर्क और बिना कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़े आप गेट में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो ये सब्जेक्ट का एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज डे टू डे लाइफ में भी है, मतलब आप हमेशा, मैं बच्चों को ये नहीं बोलता हूँ कि गेट तो आपको क्रैक करना ही है, बट गेट तक कांस्टेंट नहीं रह जाना है। गेट के बाद आपको एमटेक करना है या आपको पीएसयू जाना है, लेकिन बट आपको बियॉन्ड द लाइफ सोचना है। तो इस सब्जेक्ट का काफी यूज है। आप देखो डे टू डे टेक्नोलॉजी में कितना चेंजेस आते जा रहा है। आज हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, देन वी आर गोइंग इन 4G 5G। लेकिन हाँ ये है कि हम पहले से सब्जेक्ट को थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद जब हम थोड़ा सब्जेक्ट के मिड में आते हैं तो हम थोड़ा सा आउटलाइन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन कर पाते हैं कि ये कैसे मैप हो रहा है। बट बियॉन्ड मतलब उसका एक थ्योरेटिकल फंडामेंटल और फिर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना नॉलेज ओरिएंटेड, ताकि बच्चों का एक फाउंडेशन बन जाए, बेस बन जाए। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका क्वेश्चन था कि इसका बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। जैसे सारे सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वन ऑफ द दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द कंप्यूटर साइंस डोमेन। बिल्कुल सर, यहाँ पे अभी देखिए दो दो अभिषेक नाम हो चुके हैं, इसीलिए कंफ्यूजन भी होने के पूरे चांसेस है। तो मैं चाहूंगा हमारे अभिषेक सर आए, दूसरे अभिषेक सर आए और थोड़ा सा बताएं कि कंप्यूटर नेटवर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, सीएस टीम को अब वो किस तरीके से देख रहे हैं। एक बार अभिषेक सर आप भी आइए सर। थैंक यू वेरी मच पंकज शुक्ला सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सो अब 2 अभिषेक हो गए, जैसा पंकज शुक्ला सर ने बताया है कि 2 अभिषेक हो गए, अभिषेक शर्मा और अभिषेक साहू सर। वार्म वेलकम है सर अभिषेक सर आपका। अभिषेक वेलकमिंग अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और एक जो एड ऑन हुआ है, और जैसे जिस सब्जेक्ट के लिए अभिषेक सर आए हैं, आप अगर सीएस का सिलेबस देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाइंस जिस सब्जेक्ट में है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क और हमेशा से कंसिस्टेंटली जो है एक मेंटेन करके चला हुआ है परसेंटेज अपना इन ओवरऑल सिलेबस। बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, इनिशियली डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन अब बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टी विद एक्सपीरियंस जिन्होंने सालों साल पढ़ाया है अपना कंप्यूटर नेटवर्क, वो हमारे पास आ चुके हैं। तो जो डिफिकल्टी लेवल और जो एक्सपीरियंस की जरूरत थी, इस डिफिकल्टी लेवल को
हैंडल करने के लिए हमारे पास अभिषेक साहू सर अब आ चुके हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका टीम अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट जो है अपने अपने फैकल्टी जो धुरंधर है वो सारे अपने अपने सब्जेक्ट डील करने के लिए तैयार हैं और इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट ईयर जरूर देखने मिलेगा। ओवर टू यू पंकज सर। क्या बात है। तो यहाँ पे सब कुछ आपने जान लिया, सभी से एक्सपीरियंस आपने देख लिया। शिवम सर ने आपको स्टोरी भी सुनाया, पुनीत सर ने तो गजब की बातें कही। उसके बाद यहाँ पे सत्या सर आपसे बात कर लिए, विशाल सर बात कर लिए, अभिषेक शर्मा सर बात कर लिए। अब नाम में कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, तो इसलिए याद रखना कि भैया इसको कैसे आपको डील करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क तो आ ही चुके हैं हमारे सर अभिषेक साहू सर। अब इसकी प्लानिंग क्या होगी, क्या सेशंस होने वाले हैं, किस तरीके से डील होने वाला, पेड बैचेस में क्या होना, इसके लिए सब कुछ मैं चाहूंगा विश्वदीप सर आए, एक बार पूरी प्लानिंग को डिस्कस करके फिर इस सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। विश्वदीप सर। हाँ सर, तो अब हमारे पास एक अभिषेक सर हैं जो ओपनर हैं, डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, और एक अभिषेक सर हैं जो फिनिशर हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाते हैं। तो हमारा दोनों एंड जो है बराबरी से तैयार हो गया है। मिडिल ऑर्डर में हम खेलेंगे और आपकी पूरी इनिंग जो है उसको सही तरीके से संभालेंगे। जैसा कि सब लोगों ने बताया कि टीम अब स्ट्रांग नहीं स्ट्रांगेस्ट और इवन बेहतर होती जा रही है। अब आप सब लोगों का जो भरोसा है, वो भरोसा जो है अब वो डेफिनेटली और ज्यादा प्रगढ़ और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि हमारे पास सत्या सर हैं, अभिषेक सर हैं, विशाल सर हैं, कंप्यूटर नेटवर्क वाले नए अभिषेक सर हैं, मैं हूं, वेंकट सर हैं, पुनीत सर हैं, चंदन गुप्ता सर हैं, और गाइडेंस के लिए पंकज सर और शिवम सर भी हैं, ताकि हम सब लोग मिलके और आपको वो कंटेंट, वो क्वालिटी, वो सारी लर्निंग की चीजें दे पाएं जिससे आप अपना करियर जो है बनाएं। और जो आपका पीडब्ल्यू पे ट्रस्ट था कि हाँ पीडब्ल्यू है तो हम हैं, पीडब्ल्यू है तो भरोसा है, वो भरोसा अब मैं ये समझ सकता हूं कि ये भरोसा जो है वो अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, कि अब तो सर हमको बिल्कुल पूरा भरोसा है आप पे कि हाँ आपने कहा था एक टीचर लेके आएंगे और ऐसा टीचर लेके आएंगे कि हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 बाय 1 ऐड करते 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 टीम बनाते जा रहे हैं और इस टीम को इस लेवल पे लाने के लिए आप सब लोगों का प्यार और आप सब लोगों का भरोसा था ही। बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो अगले वीक से सर का पेड बैचेस में क्लास स्टार्ट होने वाला है, कुछ बैचेस में इनके कोर्सेस आने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग हैं जो पेड बैचेस के ये पर्टिकुलर क्लास देख रहे हैं, अपना प्लानर देखिएगा, अगले वीक में सर की क्लासेस जो है शेड्यूल देखने को मिल जाएंगी। और जितनी जल्दी हो सकेगा हम इनके सेशंस, सर के सेशंस को YouTube पे भी लेके आएंगे। YouTube पे अभी कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट नहीं करने का हमारा प्लान ऐसा है कि बॉस अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है प्रिपरेशन, तो फिर आप थोड़ा बेसिक कोर्सेस पढ़ लीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन में थोड़ा सा एक फ्लो और कंसिस्टेंसी बन जाए। और फिर आएंगे हमारे फिनिशर कोर्स, MS धोनी कोर्स, जिसको मैं कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स इसलिए बोल रहा हूं, फिनिशर कोर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में आएगा और फिर धूम मचाएगा और हर बॉल पे फिर सिक्सर, बाउंड्री 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 मार के और डेफिनेटली मैच आपका जिता देगा, आपका करियर का इनिंग जो है जिता देगा। धन्यवाद पंकज सर जो आपने इस पर्टिकुलर सेशन को इतना अच्छे से बांधा। बाकी सारे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना प्रेजेंस यहाँ पे मार्क किया। आप सब लोगों का धन्यवाद कि पीडब्ल्यू पे भरोसा किया कि हम एक इतनी स्ट्रांग टीम आपके सामने प्रेजेंट कर पाए ताकि आप सब लोगों को अपनी क्वालिटी कंटेंट जो आपको चाहिए वो मिल पाए। ओवर टू यू। अच्छा गोती सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं अभिषेक साहू सर से पूछना चाहता हूं कि साहू सर आप ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, राइट? ऑफलाइन मार्केट में आप बहुत अच्छा कर रहे थे और जहां तक हमें सुनने में आया है कि बहुत सारे और इंस्टीट्यूटों से भी आपको बड़े बड़े ऑफर आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पीडब्ल्यू को ही क्यों चूज किया? जी सर, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है कि मैंने फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब मुझे फिजिक्स वाला के बारे में पता चला कि ये एकदम मिनिमल कॉस्ट में और जो बच्चे फाइनेंशियली इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि गेट की कोचिंग से आपको पता है कि आपने देखा है कि कितनी फीसेस हैं और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिनकी काफ़ी हाई फीस है। इन कंपेयर टू दैट मैंने देखा पीडब्ल्यू इतने कम अमाउंट में और ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है जिससे हमारे ऑल ओवर इंडिया कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली मैं हमेशा तैयार रहता हूं, ताकि वो बच्चा जो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कोर्स अफोर्ड नहीं भी कर पा रहा वो यहाँ पर है
और जितने भी बच्चे हैं कुछ, तो ये मेरा प्राइमरी रीज़न है कि पीडब्ल्यू का एक तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑल ओवर इंडिया सारे बच्चे इससे कनेक्टेड हैं, और वो बहुत काफ़ी स्टूडियस बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट को सर्व करना मेरे लिए, और इतने एक प्रकार से हम बच्चों के लिए सेवा ही कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ा के। तो यही मेरा प्राइमरी रीज़न है बाकी इंस्टीट्यूट को छोड़ के यहाँ आने का। बिल्कुल बहुत सर, बढ़िया जैसा सर। कि यहाँ पे शिवम सर ने बीच में एक क्वेश्चन डाल ही दिया कि पीडब्ल्यू आपने क्यों ज्वाइन किया। सर नहीं बताना चाहते, अब बताइए आप क्या आप करेंगे। तो इस तरीके से पीडब्ल्यू को क्यों सर ने ज्वाइन किया, इसके पीछे तो बहुत बड़ा रीजन है। जैसे शिवम सर ने ज्वाइन किया, जैसे मैंने ज्वाइन किया, जैसे पुनीत सर ने ज्वाइन किया, विशाल सर ने, सत्या सर ने, विश्वदीप सर ने, सबने क्यों ज्वाइन किया? सबका मोटिव एक ही था कि अफोर्डेबल एजुकेशन तो एक फैक्टर है, लेकिन जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो बच्चों का भरोसा है, इस वक्त अगर देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा भरोसा किसी भी प्लेटफॉर्म पे बच्चे को नहीं है। और यही ट्रस्ट हम सबको मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए जितना हो सके उतना बेहतर करें। और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। हमारे शिवम सर ने बहुत बढ़िया तरीके से क्षमा बाधा और स्टोरी सुनाई, और वो स्टोरी में कितनी सच्चाई है बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। सर की क्लास तो स्टार्ट होने दो, दिक्कतें भी आएंगी और अच्छी बातें भी आएंगी, सब कुछ देखने के लिए तैयार हैं। जब बात हो कंप्यूटर नेटवर्क की तो वहां पे नाम एक ही आना चाहिए, और वो है अभिषेक साहू सर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।